2,000 years later. अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हो रहे हैं 6 बज रहे हैं और आज है 23वां रोज़ा। और कल जो हमने पकोड़े बनाए थे तो वो ज़ाहिर सी बात हमने फ्रीज़ कर दिए थे, वो वाले जो बड़े बड़े बनाए थे, क्योंकि बहन ने कहा ये फ्रीज़ कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए। तो अभी अफ्तारी बांटनी थी मुझे आज, तो अब मैं इनके छोटे टुकड़े करके इनको तल रही हूँ दोबारा से। ये सारे जो हैं वो मैं डाल दूँगी इसमें। ये चूरा चूरा छोड़ दूँगी ताकि उसमें, तो इनको अच्छी तरह कड़क वाले फ्राई जैसे बाहर मिलते हैं बाज़ार में, कड़क कड़क वाले, वो हम फ्राई कर लेंगे इसमें। तो ये थोड़े से अच्छे डबल कड़क हो जाएंगे। मेरी सिस्टर ने मुझे मशवरा दिया कि बाज़ार वाले ऐसे ही बनाते जब भी उनके इतने अच्छे कड़क कड़क क्रिस्पी होते हैं। जी तो आज गर्मी हो रही है हैदराबाद में 42-43। ओफ, और जो लू चल रही, जो गर्म हवा है, आप यकीन करें, मैं बता नहीं सकती हूँ किस तरह की। ये आखिरी वाले रोज़े जो है ना, ये बड़े ख़तरनाक जा रहे हैं आजकल के। खैर रोज़े जितनी तेज़ से रमज़ान गुजरा है, इतनी देर से मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में नहीं देखा। कोई ज़्यादा ही तेज़ से गुजर गया, बल्कि यूँ शुरू और यूँ ख़त्म भी होने को है। और आज सिर्फ 7 समझे 6 दिन ही रह गए ऑलमोस्ट, तो रमज़ान हमारे पास से चला जाएगा और फिर हमें एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और ज़िंदगी क्या रही क्या नहीं रही, ये तो सब जानता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या और किस तरह होगा। लेकिन आप इस टाइम देख सकते हैं कि पकौड़े तल रही हूँ, छोले बनाए हैं मैंने, फ्रूट चाट बनाई है, तो वो भी कटोरियों में निकालती हूँ। जो 4-5 घर हैं मैं उनको आज दे दूँ, फिर बाकी को 27वें रोज़े को या जुम्मे वाले दिन के रोज़े को बाकी बांटूँगी। तो ये है जी आज के 23 रोज़े का अहवाल। और कल आपको पता है अज़ान की और रोज़ा खुशाई की बरखा हो रहा था, और रोज़ा खुशाई थी। तो कल का रोज़ा जो है वो बहुत अच्छा गुजरा था अल्हम्दुलिल्लाह के साथ बैठ के। हमने सब ने खाना खाया, मैंने, मियाँ ने और बहन ने, बहनोई ने, भांजों ने, बेटों ने। तो बहुत अच्छा लगा। पहला रमज़ान ऐसा लगा कि हाँ वाकई रमज़ान है। लोगों से रमज़ान घर का होता है, जब घर में लोग ना हो तो फिर रमज़ान होते। अच्छे बच्चे भी हो ना तब भी आपको घर में लगता है, या आपकी माँ हो, आपके कोई भी हो, तो आपको फिर भी लगता है कि हाँ रोज़ेदार बैठे हुए हैं हम साथ में सब। लेकिन जहाँ मैं एक अकेली होती हूँ तो वहाँ इन चीज़ों को बड़ा मिस करती हूँ मैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये वाली चीज़ भी हो गई, हम साथ बैठ के अफ्तारी एक कर ली हमने। तो जी गाइस बस मेरे पकौड़े हो गए, चलो मैं देखती हूँ, मिलती हूँ बाद में। हाँ जी गाइस, हो गई हमारी अफ्तारी भी डन और बात भी दी। मतलब अफ्तार का टाइम होने वाला है, अभी तो है टाइम खैर 20 मिनट, लेकिन हमारा किचन वगैरह सब नीट एंड क्लीन हो गया। ये कचरा है, कचरा बाहर फेंकेगा। और जी मिट्टू, और जी गाइस तो ये हूँ जी मैं। हाँ जी, अब आज कपड़े चेंज करूँगी, कल के कपड़े पहने, बल्कि कल के भी नहीं, हाँ कल सुबह के पहने कपड़े। और कल अज़लान की रोज़ा खुशाई थी, कोई नए कपड़े नहीं बनाए थे मैंने, बस रैंडम। रोज़ा खुशाई तो एक बहाना था, असल में तो सिस्टर के घर अफ्तारी पे बुलाना था। 2 साल से उसको बुला नहीं पाई थी। जब पहली दफ़ा हैदराबाद आई थी तो बस उस रमज़ान में हमने एक अफ्तार डिनर किया था साथ में। और बस फिर लास्ट 2 ईयर बैक बकरीद पर बारबेक्यू हुआ था जब हम लोग का डिनर हुआ था। फिर उसके बाद 1-2-3 दफ़ा और इस तरह की हुई, लेकिन बहुत कम गेट टुगेदर होती है। मेरे मैके वाले जो हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैके वाले में सिर्फ एक सिस्टर है जो हैदराबाद में, बाकी सब कराची में, तो कराची से आना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे मैके वालों की यगार जो है मेरे घर में नहीं होती है। और मैं चाहती हूँ दिल से कि मेरे मैके वाले आएँ, मेरे माँ बाप, मेरे बाप, अब्बू तो खैर मेरे साथ ही होते हैं, मतलब हमेशा मेरे दिल में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अम्मी भी, अब उनका दिल नहीं लगता, बीमार रहने लगी हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि मेरी
माँ जो है, मेरी बहनें जो हैं, सब लोग आए यहाँ पर और मेरे घर में दावत है और सब चीज़ें खाऊँ। और लोगों के घर पे तो ये सब चीज़ें ऐसी नॉर्मल सी होती रहती हैं हर वक्त की, लेकिन मेरा दिल बहुत चाहता है कि मेरे घर वाले आएँ और मैं उनके लिए खाना पेश करूँ और घर में हल्ला गुल्ला हो, लोग हों ज़्यादा, तो मुझे अच्छा लगता है चहल पहल वाला घर। और बस ये है जी अज़ान। आज हमने अज़ान का रोज़ा ही रखा है, अभी नूडल्स खा कर आया है अज़ान। और अज़ान की सोची इस दफ़ा बाल ना कटवाऊँ, कि लंबे लंबे बाल ही अच्छे लग रहे हैं, सही है ना। थोड़ा बड़ा बड़ा फेस तो लग रहा है, अभी बाल कटवा दूँगी तो छोटा चुन्ना सा मुँह हो जाएगा बिल्कुल, है गोंगली। चलो मेरी गुड़िया, चले भाई, जा रहे हैं हम अब अफ्तार की दुआ वगैरह मांगेंगे। और मोगली देखें, 1.5 पतली कैसी नज़र आ रही है इसकी पतलियाँ। आज हम अकेले हैं, युआन भी पता नहीं कहाँ गया हुआ है, और मेरी मियाँ तो बस जाहिर सी बात अपने ऑफिस में, वो तो गेट टुगेदर थी फैमिली, तो जाहिर सी बात है उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी था। तो चलें गाइस, ज़िंदगी का हिस्सा है ये, बाय। एक दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला जब मैं यहाँ। ये है जी मेरा तुख मलंगा, बिल्कुल हल्का सा रूह अफ़ज़ा डाला हुआ, ये देखें, वो भी टेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने डाला है, अदरवाइज़ ये है तुख मलंगा, फ्रूट चाट और चटनी रखी है। ये वाटरमेलन, अब देखते हैं इसमें से खाती कितना हूँ मैं। जी गाइस, तो अब थोड़ी देर रह गई हमारे रोज़ा अफ्तारने में, और तो ओहो, स्पून तो मैं लाई नहीं, चले अभी लाती हूँ स्पून। और तो गाइस, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि अपने बच्चों को आजकल आप बहुत नज़र रखें, ख़ास तौर पे बेटियों को, मतलब बेटियों पे नज़र रखना इसलिए ज़रूरी है कि बेटे तो आपके, बेटों पे भी नज़र रखें साथ में, लेकिन आप बेटियों पर ख़ास तौर पे नज़र रखें, क्योंकि बेटियों की वजह से आपके घर की जो इज़्ज़त है वो 2 मिनट में ख़त्म हो सकती है। और ये वो फ़ैसले हैं जो हम सबको चाहिए कि अपनी बच्चों पर इम्प्लीमेंट करवाएं, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं, उनको बताएं कि कौन अच्छा और कौन बुरा है, और किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना। एटलीस्ट ड्रेसिंग सेंस जो है उनका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा ये कि उनका जो है उनको बताया जाए कि आप घर से बाहर कैसे निकलोगी, आप क्या चीज़ें। एक टाइम मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं मीडिया में थी तो लाइक वैसे तो नए नए फ़िल्टर आए थे, तो कुत्ते बिल्ली वाले, खरगोश वाले, और अजीब अजीब से कुत्ते की नाक वाले वो, दबाने के लिए वो, तो मैं अक्सर पिक्चर्स बनाती थी। तो उस टाइम पर मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे बोला करते थे कि अल्लाह ताला ने, उस टाइम अक्ल नहीं थी ना, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, हमें लगता था यार फ़िल्टर आए, दुनिया लगा रही है तो हम भी ये फ़िल्टर इस्तेमाल करें। तो मेरे हस्बैंड को बड़ी चिढ़ थी शुरू से ही ना कि पिक्चर ना लगाई जाए, हालांकि मैं मीडिया में थी और उस टाइम जो है मतलब इतना कोई वो नहीं था, कहते मेरा प्रोफेशन ऐसा था, तो मुझे ये सब चीज़ें करनी भी पड़ती थी अपनी ज़िंदगी के साथ। लेकिन आजकल की आप बच्चों को देख लें, जीन्स कुर्तियाँ, हम मतलब जीन्स कुर्तियाँ पहन के हम मॉडलिंग के दौर में निकले हैं, वरना हमने कभी नहीं पहनी। पिकनिक पर गए तो ट्राउज़र पहन लिया, टी शर्ट पहन ली, अदरवाइज मतलब हमने कभी भी घर में इस तरह की चीज़ें नहीं पहनी थी पहले। अब की बच्चियाँ टी शर्ट, जीन्स, टाई, छोटी शर्ट, अजीब अजीब से फैशन, और बाल खुले हुए और वो सब चीज़ें। तो गाइस, आप अब माँ बाप जो है ना वो अपनी बेटियों पर ख़ास तौर पे निगाह डालें कि कितने टाइम तक फ़ोन इस्तेमाल कर रही है, किस किस से चैट कर रही है, किससे बात कर रही है, किससे नहीं कर रही। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करें आप। ये दुआ ज़हरा का जो केस हुआ है, और मतलब 14 साल कोई उम्र नहीं होती, और ये 14 साल हम भी उस एज से गुजरे हैं, तो हमें भी मालूम है कि जहन बहुत कच्चा होता है और आप बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हो, चीज़ों में आ जाते हो। तो अल्लाह ताला सबकी बेटियों की हिफाजत फरमाए, लेकिन आप अपनी बेटियों को ये चीज़ बाबर करवाएं कि देखो बेटा, अगर पसंद बुरी नहीं है, पसंद आप करते हो कोई बात नहीं, माँ बाप को आप दाखिल करें।
हाँ, अगर आपके माँ बाप उस चीज़ को सही नहीं ले रहे तो एक डिफरेंट चीज़ है। माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी गुजारनी है। और लेकिन हमने लाइक अम्मी अब्बू अब्बू की बात सरखम, अब्बू ने जहाँ बोला कर दी, ठीक है, आदिल जी। तो ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। मैं अगर अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करूँ तो मैं अपने घर की ज़िद्दी बच्ची थी, मतलब छोटी, ज़िद्दी, अब्बू की लाडली, सब। लेकिन मैं उस चीज़ को ना बता नहीं सकी, एक्सप्रेस नहीं कर सकी, और माँ बाप ने भी शायद इस चीज़ को नहीं समझा। आई डोंट नो कि माँ बाप की थिंकिंग क्या होती है। लेकिन आज अगर मैं उस जगह पर होती तो मैं शायद कर देती। लेकिन खैर, आपको ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ज़िंदगी में सबके साथ उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी आए, बहुत आए, बहुत आए। आपको जब मैं कब किसी दिन अपनी स्टोरी बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि आज मैं जो हैदराबाद में मौजूद हूँ, आज मैं जो एक मतलब घर के अंदर वाली चार दीवारी वाली ज़िंदगी गुजार रही हूँ सुकून के साथ। अगर मैं कोई एप्लीकेशन यूज़ भी करती हूँ, मैं यूट्यूब चैनल पे कुछ करती हूँ, या मैं स्नैक्स पे कुछ करती हूँ, या मैं इंस्टाग्राम, तो मेरे हस्बैंड को मेरी चीज़ों के बारे में पता है और उनकी भी परमिशन से ये काम करती हूँ। अगर उनकी परमिशन नहीं होती इस चीज़ के लिए तो मैं कभी भी इन चीज़ों को दोबारा नहीं करती। एक वक्त था मैंने अपने सारे व्हाट्सएप, अपने फेसबुक आईडी और सब चीज़ें जो है वो फेंक दी थी सारी। इन शॉर्ट आपको बताऊं कि अपनी बेटियों पर सिर्फ ये वो नहीं, आप उनको सिर्फ ये बताएं कि देखो बेटा, माँ बाप की जो इज्जत है ना वो दो कौड़ी की हो जाती है अगर बेटी कोई गलत कदम उठा ले। आप कितने उसको धोने की कोशिश कर लें कि वो ज़िंदगी में कभी वो वाली इज्जत वापस नहीं आ सकेगी। ज़िंदगी में बहुत ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिनके जिनके सहारे पे मैं आपको ये बात बोल सकती हूँ। अगर मेरी बेटी होती, मैं खिलाती उसको सोने का निवाला, लेकिन रखती शेर की निगाह। मैं युआन पे भी जो है ना बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, हालाँकि लड़का है वो, लेकिन मैं फिर भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, मेरी दोनों सिस्टर ब्लेस्ड, मेरे भाभियाँ ब्लेस्ड कि हम में से किसी के भी बच्चे किसी बुरे फेल में नहीं हैं। सारे बेटे हैं, सबके बेटे हैं, 3 बच्चियाँ, लेकिन वो तीनों बच्चियाँ भी इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त मतलब शख्सियत, ठीक है। और वो सारे बच्चे भी जो है वो इतने ज़बरदस्त शख्सियत वाले, पढ़ने लिखने वाले, अपने काम से काम रखने वाले, दोस्तियाँ यारियाँ करते हैं, लेकिन एक हद। तो अपनी बेटियों को, माँओं की ज़िम्मेदारी है, माँओं की, आज मैं फिर कह रही हूँ, माँओं की ज़िम्मेदारी है। जो माँ है अपनी बेटियों को समझती है कि नहीं हम सख्ती नहीं करें, गलत करते हैं। हमें हमारे अब्बा सुबह से लेकर शाम तक शॉप पर गए होते थे। हमारी ज़िम्मेदारी हमारी माँ की थी, हमें लिखाया, पढ़ाया, हमें सिखाया, अच्छे बुरे चीज़ की तमीज़ सिखाई, कपड़े सीना सिखाए, रोटी, सालन, हांडी, सफाइयाँ, सब चीज़ें सिखाई हमारी माँ ने, और सब्र करना सिखाया। सबसे बड़ी बात जो मेरी माँ ने हमें सिखाया, हमें दिया, वो सब्र करना सिखाया। आप भी अपनी बेटियों को सब्र करना सिखाएँ, आप भी अपनी बेटियों को चीज़ों के बारे में बताएं। हमने अपने कज़न के साथ साथ में लेटे हैं, लेकिन उस टाइम का माहौल कुछ और था, उस टाइम का दौर कुछ और था। हमने तालियां मार मार के बातें की, लेकिन आज डिफरेंट दौर है। खुदारा अपनी बच्चियों को बचा लें। माएँ जो देख रही हैं मुझे, मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि अपनी बेटियों की इज्जत बचाएं, अपनी बेटियों को तमीज़ सिखाएं, अपनी बेटियों को सर पे दुपट्टा लेने की तरीका बताएं, अपनी बेटियों को। हम उस ज़िंदगी से निकल आए। लोग कहेंगे यार तुम तो उस मीडिया के दौर में थी, तुम तो ये थी, शायद, फिर भी मैं बहुत समझती। अल्लाह ताला आप सबके हक में बेहतरी फरमाए, सबकी बेटियों की इज्जत, सबके बच्चों की इज्जत महफूज रखे, आमीन तो आमीन। अफ्तार का टाइम होने जा रहा है, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए। जी गाइस, अभी मैं जा रही हूँ सैंडल लेने अपनी, और वॉकिस से लूँगी चप्पल, और मियाँ जी के साथ बाय हुई भी है। तो मैं बता रही थी कि मैं गई थी वहाँ पे वॉकिस पर, और माशाल्लाह उनकी शॉप अच्छी, लेकिन मुझे अकेले सैंडल समझ में नहीं आई, क्योंकि कराची में भी मैं अपने मियाँ की पसंद की पहनती थी।
तो बिल्कुल नहीं समझ में आई मुझे। तो मैंने उनको कहा कि आप कह रहे पार्किंग नहीं है यहाँ पर, कहाँ खड़ी करूँ। तो फिर मैं वापस आ गई 5 मिनट के अंदर अंदर। फिर उनको जाना था अपने फ्रेंड्स वगैरह में बैठने और काम के सिलसिले में। तो मैंने कहा खाना तो मैंने नहीं खाया आपके चक्कर में। तो जो हमने कल देसी कढ़ाई बनाई थी मुर्गे की, क्योंकि कल खाने का व्लॉग नहीं बना पाई थी मैं, और देसी मुर्गी की कढ़ाई बनवाई थी हमने। जो हमारे चुन्ने मुन्ने दिबा हुए थे वो रखे हुए थे। तो एक फुल है वो सब्जी बनवाने के लिए रखा हुआ था, और एक मतलब दूसरा था उसको कटवा लिया था, तो उसकी बनवाई थी कढ़ाई। तो आज भी फिर हमने वही खाई है। मैंने तो मसाले से खाई है, बोटी तो बिल्कुल भी छूने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि कल भी नहीं खाया था मैंने खाना। तो अब जी वो चले गए और लाइट भी चली गई। हालांकि 2 घंटे लाइट इससे पहले गई भी है ऑलरेडी, और फिर अगेन चली गई। उफ, क्या करें हम इस हुकूमत का। कोई तो हो जो लाइट से बचा ले हमें। चले गए। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड। आज हमारा 23वां रोज़ा था और 23वें रोज़े का हो गया एंड। और आज दिन था मंडे का। अब जो है कल होगा 24वां रोज़ा इंशाल्लाह ताला, और फिर बहुत कम रोज़े रह गए। और कल जो है मतलब 3 मई की अगर ईद है तो बहुत ही कम टाइम है हमारे पास। तो कल हमारा 24वां रोज़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तवील रोज़ा था आज का, 44 मतलब गर्मी वाला रोज़ा था। बहुत 44 चल रही थी गर्मी की हिद्दत, और उस पर लाइटें जाना, उफ तौबा। लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला है, और अल्लाह ताला ऐसी हिम्मत सबकी कायम दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सबके रोज़े जो है वो पूरे हो सकें, आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। कल के ब्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे शाम को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी वीडियो की जो है वो जल्द से जल्द पता चल जाए। बाय।